हर स्टूडेंट का सपना होता है अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, पर जब एडमिशन प्रोसेस का टाइम आता है तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है एक चीज को लेके, एसओपी। कैसे लिखे, क्या लिखे, कितना पर्सनल हो और कितना प्रोफेशनल, कितना ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल क्यों ना हो। गलत एसओपी लिखने से रिजेक्ट हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको एक परफेक्ट एसओपी बनाने का 5 पॉइंट फॉर्मूला देंगे रियल एग्जांपल्स के साथ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर अमेजिंग वीडियो एंड टुडेस टॉपिक इज हाउ टू क्राफ्ट अ परफेक्ट एसओपी। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एसओपी होता क्या है। एसओपी यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एक पर्सनल ऐसे होता है जो आप यूनिवर्सिटीज को भेजते हैं। इसमें आप बताते हो कि आपने कोर्स क्यों चूज किया, आपके बैकग्राउंड क्या है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपकी कहानी है। और एडमिशन टीम इसी से डिसाइड करती है कि आप उनके प्रोग्राम के लिए राइट फिट हो या नहीं। स्टार्ट स्ट्रॉन्ग विद अ पर्सनल एंड डिफाइनिंग मोमेंट। वो कौन सा एक स्पेसिफिक इंसिडेंट है या इंटर्नशिप है जिसने आपका इस पर्टिकुलर कोर्स में इंटरेस्ट जगाया। जैसे आपने अपने फैमिली बिजनेस में इनएफिशिएंसीज देखी और सोचा अगर डेटा ड्रिवन सिस्टम होते तो बेटर डिसीजन हो सकते थे। वही मोमेंट लिखो, रियल एंड पर्सनल। एकेडमिक जर्नी का क्लियर मेंशन करो। एसओपी में अपना एकेडमिक बैकग्राउंड क्लियरली लिखना बहुत जरूरी है। कौन सी स्ट्रीम थी, कितने मार्क्स आए, अगर आपने स्ट्रीम स्विच किया तो क्यों किया। हियर्स एन इंपॉर्टेंट टिप, मार्क्स अगर एवरेज है तो पैनिक मत करो, उसके बाद आपने क्या सीखा वो मैटर करता है। जैसे किसी ने साइंस स्ट्रीम ली बट लेटर रियलाइज किया कि उन्हें बिजनेस या मैनेजमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो ट्रांजिशन एक्सप्लेन करो। दिस शोज मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, लैंग्वेज ट्रेनिंग या शॉर्ट टर्म प्रोग्राम किया हो, तो उसका भी मेंशन जरूर करो। डोंट ट्राई टू हाइड योर स्टोरी, एक्सप्लेन इट विद कॉन्फिडेंस। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्किल गैप्स को एक्सेप्ट करो और लर्निंग के लिए ओपन रहो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। एडमिशन कमिटीज ये देखना चाहती है कि आप कितने सेल्फ अवेयर हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी का बेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टेक्निकल टूल्स जैसे पाइथन, एक्सेल या एसक्यूएल में मुझे और गाइडेंस चाहिए। इसलिए मैं यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल मॉडलिंग या डेटा एनालिटिकल्स मॉड्यूल्स के थ्रू ये स्किल सीखना चाहता हूँ। यहाँ आप रिसर्च भी दिखा रहे हो और ये भी बता रहे हो कि आप सीखने के लिए रेडी हो। सो दैट इज अ बिग प्लस। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लीडरशिप एंड कंट्रीब्यूशन दिखाना ना भूलें। यूनिवर्सिटी सिर्फ टॉपर नहीं चाहते, वो ऐसे स्टूडेंट चाहते हैं जो कैंपस लाइफ में वैल्यू ऐड करें। इसके लिए आप स्टार मेथड का यूज कर सकते हैं। सो स्टार स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। जैसे आपने किसी एनजीओ ड्राइव को लीड किया या प्लेसमेंट सेल में स्टूडेंट्स को हेल्प की, तो क्लियरली बताओ क्या प्रॉब्लम थी, आपने क्या किया और आउटकम क्या था। और फ्यूचर भी बताओ कि यूनिवर्सिटीज के किस क्लब या कम्युनिटी में आप कंट्रीब्यूट करना चाहोगे। ये पॉइंट एसओपी में ह्यूमन टच ऐड करता है जिससे आप स्टैंड आउट करते हो। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एसओपी को कस्टमाइज जरूर करो। सबसे बड़ा और कॉमन मिस्टेक, सेम एसओपी सब जगह भेजना। हर यूनिवर्सिटी का कोर्स स्ट्रक्चर अलग होता है, उसकी टीचिंग स्टाइल और इंडस्ट्री कनेक्ट भी अलग होता है। तो रिसर्च करो, कौन से मॉड्यूल आपके करियर गोल से मैच करते हैं, किस प्रोफेसर की रिसर्च आपको एक्साइट करती है, यूनिवर्सिटी का इंटर्नशिप या प्लेसमेंट सपोर्ट आपको कैसे हेल्प करेगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एमएससी इन बिजनेस एनालिटिक्स एंड बिग डेटा के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वेरिक में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जरूर मेंशन करो कि उनका फोकस मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन और पाइथन प्रोग्रामिंग पर है, जो परफेक्टली अलाइन करता है आपके गोल के साथ। एसओपी में सिर्फ मुझे आपकी यूनिवर्सिटी पसंद है लिखने से काम नहीं चले, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप इस यूनिवर्सिटी के लिए परफेक्ट मैच हो। हियर्स अ बोनस टिप, यूज योर करियर गोल्स एज अ फाइनल इंप्रेशन। अब जब आपने बैकग्राउंड, एकेडमिक्स, स्किल्स एंड यूनिवर्सिटी रिसर्च को कवर कर लिया है, तो करियर गोल से अपना एसओपी रैप करें। इसके लिए आप स्मार्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। स्मार्ट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। एक्सप्लेन योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। नेक्स्ट 2 to 5 ईयर्स में आप किस रोल में काम करना चाहते हो और 10 से 15 साल बाद आप अपने आप को किस पोजीशन में देखते हो। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हो। मुझे एक एमएनसी में बिजनेस एनालिस्ट के रोल में काम करके ग्लोबल एक्सपोजर लेना है, ताकि लॉन्ग टर्म में मैं अपना एक कंसल्टिंग फर्म एस्टेब्लिश कर सकूं। अगर आप किसी और बैकग्राउंड से आ रहे हैं या डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो उस ट्रांजिशन को भी एक्सप्लेन करो। जैसे सिविल सर्विसेज प्रेप ने आपको एनालिटिकल थिंकिंग दी, जो फाइनेंस या पॉलिसी रोल्स के लिए यूजफुल है। सो पॉइंट सिंपल है, क्लैरिटी रखो और डायरेक्शन दिखाओ। एसओपी के एंड तक एडमिशन टीम को समझ आ जाना चाहिए कि आप कहां से आए हो और कहां जाना चाहते हो। तो अगर ये पॉइंट आप अपने एसओपी में ऑनेस्टली कवर करते हो, तो आपकी स्टोरी इंपैक्टफुल भी हो जाएगी और मेमोरेबल भी। और अगर आप चाहते हो कि आपकी एसओपी पर्सनली रिव्यू हो, तो कमेंट करो एसओपी हेल्प। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो
और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी स्टडी अब्रॉड टिप्स, अपडेट्स और गाइडेंस के साथ। सो टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर SOP राइटिंग जर्नी एंड स्टे ट्यून्ड विद करियर लॉन्चर स्टडी अब्रॉड।